शिकंजे में सीरियल किलर हत्या का लाइव वीडियो सामने आया। भोपाल में चौकीदार की हत्या के मामले में वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। आरोपी में किस तरीके से निर्मम तरीके से चौकीदार की हत्या की और हत्या कर लाश के पास बेखौफ होकर वो बैठा रहा और पुलिस के हत्थे चढ़ा है और 6 चौकीदारों को मौत के घाट उतारा है उसने और सागर से 4, भोपाल से 1, पुणे से 1 चौकीदार की हत्या की थी। पुलिस हर एक एंगल से पूछताछ कर रही है और देखना होगा इस पूछताछ के बाद क्या नई तस्वीर निकलकर सामने आती है, क्योंकि पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। एक के बाद एक जिस तरीके से ये सीरियल किलर चौकीदारों को निशाना बना रहा था, उन्हें टारगेट कर रहा था, जिसके बाद से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा था। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी इस सन की सीरियल किलर को टारगेट करना। अब फाइनली ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इन्वेस्टिगेशन पूछताछ की जा रही है हर एक एंगल से और बताया जा रहा है कि ये महज 19 साल का है, 19 साल की उम्र में। और जिस तरीके से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में खबर निकलकर सामने आई है कि वो एक सोशल मीडिया में अपनी पहचान बनाने के लिए इस तरह की वारदात को वो अंजाम दिया करता था। तो लाइव वीडियो सामने आया है, तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। महज 19 साल की उम्र में इस सीरियल किलर ने 6, एक के बाद एक, सागर में 4, पुणे में 1 और भोपाल में 1 चौकीदार को टारगेट किया। और इसकी मॉडस ऑपरेंडी एक तरीके से ही थी और ये अक्सर सिर पे हमला करता था। तो 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से वारदात को अंजाम दे रहा है। किलर ने पहले भोपाल में मर्डर किया, फिर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और पुलिस के लिए अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस अचीवमेंट के लिए पुलिस विभाग को शुभकामनाएं दी है। हालांकि एसपी का बयान सामने आया गिरफ्तारी के बाद। आरोपी की उम्र महज 19 साल बताई जा रही है, तरुण नायक। और देखिए किलर फेमस होने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम देता था। कई जगह पर आरोपी रह चुका है, इसका बैकग्राउंड भी क्रिमिनल रहा है। सागर में 3 और भोपाल में 1 वारदात को ये अंजाम दे चुका है। तो सागर पुलिस ने इस सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके पुलिस कर्मियों को शुभकामनाएं दी है। सीएम ने ट्वीट करके लिखा है कि सागर पुलिस ने खतरनाक अपराधी को पकड़कर सुरक्षित मध्य प्रदेश के संकल्प की सिद्धि की दिशा में एक और सफलता दर्ज की है। पुलिस की सफलता के लिए सागर पुलिस को अभिनंदन करता हूं। आपको बता दें कि आरोपी पर सिलसिलेवार तरीके से 4 चौकीदारों की हत्या का आरोप था। तो देखिए रात के समय में ये टारगेट करता था, सोते समय चौकीदारों की हत्या करता था। हत्या के बाद पैसा और मोबाइल लेकर वो फरार हो जाता था। सागर का सीरियल किलर भोपाल से गिरफ्तार हुआ है। अभी वजह हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ के चौकीदार की हत्या में कोई मोटिव सामने नहीं आया है। तो उससे ऐसा लग रहा है कि वो जो सागर में हत्या कर रहा था वही उसी ने आकर के यहाँ की है। और चूंकि यहाँ उसका कोई कनेक्शन भी नहीं था और कोई मोटिव उद्देश्य भी नहीं था, तो उसको हम प्रोडक्शन वारंट पे ला करके और रिमांड लेकर के पूछताछ करेंगे। अगर कुछ होगा तो फिर सामने आएगा। तो देखिए ये लाइव वीडियो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और इस सीरियल किलर की गिरफ्तारी के बाद एसपी का बयान भी सामने आया है। आरोपी की उम्र महज 19 साल बताई जा रही है। किलर फेमस होने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम देता था। कई जगह पर वो आरोपी भी रह चुका है, क्रिमिनल इसका बैकग्राउंड है और सागर में 3, भोपाल में 1 वारदात को अंजाम दे चुका है। तो देखिए गिरफ्तारी के बाद एसपी का बयान भी सामने आया है। आरोपी की उम्र महज 19 साल बताई जा रही है। केजीएफ फिल्म को देखने के बाद वो उससे इंस्पायर हुआ और उसके बाद एक के बाद एक घटना को अंजाम देते गया। चौकीदारों को रात में ही टारगेट करता था। जिले में 3 घटनाएं और भोपाल जिले में 1 घटना उसने बताई है, कारित करना बताया है। और इसके जो पूर्व की घटनाएं हैं उसके बारे में भी पुलिस अभी से डिटेल में और पूछताछ कर रही है और जैसे भी कोई और चीज़ें पता चलेंगी तो पुलिस उसमें अग्रिम कार्रवाई करेगी। इन्वेस्टिगेशन में आरोपी का प्रोफाइल क्या है पूरा? आरोपी की उम्र लगभग 19 साल है और ये विभिन्न जगहों पे ये रहा है और अलग अलग जगहों पे उसने काम भी किए हैं और
काम करते हुए और सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस होके ये इस प्रकार की घटनाएं कारित करने लगा। तो उधर सागर पुलिस ने सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके पुलिस को शुभकामनाएं दी है। सीएम ने ट्वीट करके लिखा कि सागर पुलिस ने खतरनाक अपराधी को पकड़कर सुरक्षित मध्य प्रदेश के संकल्प की सिद्धि की दिशा में एक और सफलता दर्ज की है। पुलिस की सफलता के लिए सागर पुलिस को अभिनंदन करता हूं। आपको बता दें कि आरोपी पर सिलसिलेवार तरीके से 4 चौकीदारों की हत्या का आरोप है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिसकर्मियों को शुभकामनाएं दी है, क्योंकि पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती थी। एक के बाद एक जिस तरीके से वारदात को अंजाम दे रहा था, चौकीदारों को रात में ही निशाना बनाता था। और ऐसे में देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी है। ट्वीट का कंटेंट भी हम आपको दिखा रहे हैं। सागर पुलिस ने इस खतरनाक अपराधी को पकड़कर सुरक्षित मध्य प्रदेश के संकल्प की सिद्धि की दिशा में एक और सफलता दर्ज की है, और इस सफलता के लिए सागर पुलिस का अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। तो वाकई में ये पुलिस की टीम शुभकामना के पात्र है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी चुनौती थी और इस सीरियल किलर को पकड़ने के बाद जो खबर निकलकर सामने आई है, महज 19 साल की उम्र में इसने एक के बाद एक जिस सिलसिलेवार तरीके से वारदात को अंजाम दिया है, सिर्फ फेमस होने के लिए। देखिए केजीएफ फिल्म से इंस्पायर होकर और ये फेमस होना चाहता था, और एक के बाद एक चौकीदारों को वो टारगेट करता था, और हत्या करने का जो पैटर्न था उसका एक ही था, और हत्या करने के बाद ये लाश के पास बैठकर उसे निहारता था। उधर मध्य प्रदेश का ये पहला साइको किलर नहीं है। इस साल फरवरी में पुलिस ने एक ऐसे सीरियल किलर को गिरफ्तार किया था जिसने 33 ट्रक ड्राइवरों की हत्या की थी और ट्रक लूटे थे। आपको बता दें कि किलर पेशे से टेलर का काम करता था और आम लोगों में किलर की छवि बहुत साफ सुथरी थी। आरोपी का नाम आदेश खामरा था, जो रायसेन के मंडीदीप का रहने वाला था। आरोपी ने 6 राज्यों में कत्ल की ऐसी इबारत लिखी थी और सुनी थी, जिसके बाद से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा था। तो देखिए एक के बाद एक 4 महीने पहले पुलिस ने एक गुत्थी को सुलझाई थी, लेकिन आज भी सागर पुलिस ने जिस तरीके से इस सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है, ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। तो एमपी में एक साल में दूसरा साइको किलर गिरफ्तार हुआ है। पुलिस के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। फरवरी 2022 में मंडीदीप से पकड़ा गया था 33 लोगों का कातिल। पेशे से वो टेलर बताया जा रहा था। आदेश खामरा उसका नाम है, और ये ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाता था। 33 ट्रक ड्राइवरों को उसने मौत के घाट उतारा था। उसके बाद से वो ट्रक लेकर फरार हो जाता था। हालांकि जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई थी, वो समाज में उसकी छवि जो है बेहद साफ सुथरी थी। मध्य प्रदेश में एक साल में दूसरा साइको किलर गिरफ्तार हुआ है। फरवरी में 2022 में मंडीदीप से पकड़ा गया था। इसने 33 लोगों को निशाना बनाया था। ट्रक ड्राइवरों का ये फोकस था, उन्हें निशाना बनाता था। तो देखिए महज फेमस होने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता था। कातिल दिन में ही दर्जी का काम करता था और रात में इस वारदात को अंजाम देता था। मध्य प्रदेश में एक साल में पुलिस ने 2 ऐसे किलर को गिरफ्तार किया है। तो रोमा भट्टाचार्य जानी मानी मनोरोग विशेषज्ञ जुड़ी है। रोमा जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नमस्कार। रोमा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी मिल पा रही है, बिल्कुल। जी मैम, मोस्ट वेलकम। मैम ये बताइए जरा। थैंक यू।
जी मैम, ये बताइए ज़रा, जो ये इस तरह के किलर होते हैं, इनका मेंटल स्टेटस क्या होता है, इनकी मानसिकता किस तरीके से होती है? जी देखिए, अगर हम मर्डरर्स की बात करें तो जो कत्ल करते हैं वो उनकी मानसिक स्थिति ये होती है कि वो या तो किसी से बदला लेने की कोशिश करते हैं या वो पैसे के लिए, धन दौलत के लिए, लूटपाट के लिए उनका एक इंटेंशन होता है। लेकिन जब हम सीरियल किलर्स की बात करते हैं तो ये निश्चित रूप से जो है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। इन लोगों में अगर हम छुटपन से ही इनकी हिस्ट्री में जाएंगे, किशोरावस्था से ही, तो देखेंगे कि ये लोग चीज़ों को नुकसान पहुंचाना, जानवरों के साथ क्रूरता करना, झूठ बोलना, अपने से छोटे लोगों के साथ उनको चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, ये एंटी सोशल बिहेवियर डिसऑर्डर वाले होते हैं। और इनका जो बिहेवियर होता है, वैसे बातचीत में ये बहुत सामान्य होंगे, नॉर्मल लगेंगे, लेकिन इनमें एक तो लॉ का बिल्कुल डर नहीं होता है, खौफ नहीं होता है। दूसरा, इन्हें बिल्कुल गिल्ट नहीं होता है, इन्हें कोई पछतावा नहीं होता है कि उन्होंने कोई गलत काम किया। तो ये एक जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी व्यक्तित्व की विकृति हम कह सकते हैं। और ये बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे मैंने कहा, कत्ल करने वालों से, जिनके मंसूबे एकदम सोचे समझे साजिश की तरह को दर्शाता है। और जो अक्सर कत्ल करते हैं वो मर्डरर्स जो होते हैं वो एकदम होशो हवास में किसी कारण के पीछे ये करते हैं। और ये एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो इस तरह के सीरियल किलिंग का काम करते हैं जी, ये जैसे इसी का बयान शायद आया है कि वो मूवी देख के मोटिवेट हुआ और उसे जल्दी से जल्दी या तो किसी बड़े गैंग का हिस्सा बनना है या उसे फेमस होना है। तो इन लोगों को बिल्कुल भी इंसाइट नहीं होती है, यानी वो क्या कर रहे हैं, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, उसका क्या नतीजा निकलेगा, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। न ही उन्हें कोई पछतावा होता है या पश्चाताप होता है जी। कि मैम देखिए, ऐसे लोग जो है लोन वॉल्फ यानी कि अकेले में रहकर शिकार करते हैं, इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? देखिए, जो सीरियल किलिंग होती है वो अक्सर कुछ स्टेजेस में इनके बिहेवियर को हम आकलन कर सकते हैं। तो शुरू में तो ये लोग ना अपने आप को दूसरों से कटा कटा कर लेते हैं, अलग थलग रहने लगते हैं, अकेले रहने लगते हैं और धीरे धीरे उनका वास्तविकता से ही जो है नाता टूटने लगता है। उसके बाद वो जिसको उन्हें मारना है उसको वो फॉलो करने लगते हैं या एक वो कैरेक्टर बिल्ड करते हैं कि हमें इस तरह के टारगेट्स को निशाना बनाना है। तो कई पहले भी सीरियल किलिंग्स हुई हैं, तो चाहे वो उनके छुटपन में कोई ऐसा व्यक्ति ने उन्हें मतलब ठेस पहुंचाया, चोट पहुंचाई, तो वो एक मेंटल इमेज बना लेते हैं और उस तरह के लोगों के पीछे वो लग जाते हैं। तो पहले तो वो अपने आप को अलग थलग कर लेते, सोसाइटी से, फैमिली से, दोस्तों से। उसके बाद वो टारगेट मतलब एक अपना निशाना ढूंढने में लगते। उसके बाद वो एक ट्रोलिंग करते हैं, यानी फॉलो करने लगते हैं या अपना एक मेंटल रोड मैप बनाते हैं कि कहाँ कहाँ उन्हें इस तरह के टारगेट्स मिलेंगे और अल्टीमेटली फिर वो उस कृत्य को अंजाम देते हैं। और उसके बाद वो वहीं रहते हैं। अक्सर वो ज़्यादातर समय वो, क्योंकि वो दिमाग से बहुत शार्प होते हैं, तो वो इस तरह से उन बॉडीज को भी मतलब ठिकाने लगा देते हैं कि वो मिलते नहीं आसानी से, या कई बार वो वहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम ये बताइए जरा, इनको आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि समाज में इनका बिहेवियर जो है बहुत ही सामान्य और इनकी इमेज बड़ी ही क्लीन होती है। जी देखिए, सीरियल किलर को आइडेंटिफाई वैसे तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि सीरियल किलर वो तभी बनता है जब उसने कत्ल कर चुके होते हैं। लेकिन जो आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ एक मनोचिकित्सक होने के नाते जी, कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी इंसान है, बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स है, किशोर हैं या यंग एडल्ट्स हैं, उनमें अगर हम देखते हैं कि उनमें क्रूरता वाली जो है लक्षण है,
जानवरों को, कुत्तों को, बिल्लियों को, पक्षियों को चोट पहुंचाना, अपने से कमज़ोर या अपने से छोटों को वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह की जो बिहेवियर है ना, अक्सर माता पिता इन चीज़ों को अनदेखा करते हैं, सोचते हैं कि अभी तो बचपना है, अभी तो लड़कपन है, मतलब उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आपके किसी भी बच्चे में या आस पड़ोस में या रिश्तेदारों में ऐसा आप किसी में भी देखते हैं कि किसी में इस तरह के लक्षण हैं कि उसमें क्रूरता दिखाई दे रही है, उसमें पछतावा नहीं है, उसमें झूठ बोलने की आदत है, उसमें जो है लोगों को मतलब एक फ्रॉड करने की भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं वो मार्क्स छुपा जाते हैं अपने पेरेंट्स से, या मार्क्स मिटा के गलत बता देंगे, हाँ, या अपने से कम उम्र के या अपने से छोटों को जो है दबा के रखेंगे, उन पे हावी होने की। तो ये सारी लक्षण नज़र में रखने की आवश्यकता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लक्षण धीरे धीरे एक विकृत मानसिकता का रूप ले लेती है, और इनमें से कोई भी जो है सीरियल किलर या अन्य कोई क्राइम करने के लिए वो प्रेरित हो सकता है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो मैम देखिए, पेरेंट्स को तो अवेयर रहने की जरूरत है ही है, साथ में आस पड़ोस के लोगों के लिए भी। लेकिन क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी चुनौती है, जो इस तरह के लोगों के लिए काम करती है? नहीं, देखिए, ऑर्गेनाइजेशन यानी हमारी जो इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी है, उसका हम लोग की एक कमेटी है जो लीगल मेंटल हेल्थ को लेके काम करती है। मैं जो हूँ नेशनल हेड हूँ यूथ मेंटल हेल्थ की, वैसे स्कूल मेंटल हेल्थ है। तो ऐसे देखिए, हम अगर बात करें कि इन लोगों को आइडेंटिफाई करना, तो सीरियल किलर तो कर चुका है, तब वो पकड़ा जाएगा। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि प्रिवेंशन की हमें जरूरत है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम जागरूक रहें। ठीक है, ठीक है, किसी भी ठीक है रुमा मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने ये टिप्स दिया है। तो कुल मिलाकर जो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव में ही सुरक्षा है। तो लेकिन देखिए किस तरीके से अभी रोमा भट्टाचार्य वो यही कह रही थी कि इनको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता है। देखिए किस तरीके से विक्ट्री साइन दिखा रहा है, इसको कोई खौफ नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। और जिस तरीके से एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से इसने चौकीदारों को टारगेट किया है, उन्हें मौत के घाट उतारा है, उसके बाद विक्ट्री साइन दिखाते हुए